उठाया हमजा ने फोन? नहीं अम्मी, फोन नहीं उठा रहे भाई। पता नहीं इस लड़के को क्या होता जा रहा है। जितना मना कर रही हूँ उतना दीवाना हो रहा है ये। अम्मी क्या हो गया आपको? आप तो इतनी संगदिल ना थी, भूल गई हैं फूफा जान के एहसान। और इस टाइम फूफा जान को जरूरत है हमजा भाई की। मेरा इकलौता बेटा है, सब कुछ गंवा सकती हूँ, अपने बेटे को नहीं। तो अम्मी उनके पास भी सिर्फ एक इज्जत ही थी जो वो ऐसे हथेली में लिए घूम रहे हैं। कुछ तो एहसास करें, उनका ना से ही उनके एहसानों का ही सही। बस बस, ज्यादा लेक्चर मत दो मुझे। हमजा को कॉल मिलाओ और उसे कहो अब भी इसी वक्त घर वापस आए। अम्मी हानिया मैंने कहा है ना, फोन मिलाओ। नहीं उठा रहे फोन। तीन लफ्जों में खत्म होने वाले रिश्ते को खुद पर हावी मत करो हया। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कब होगा ये रिश्ता खत्म? मैं कब इस रिश्ते से आजाद होंगी बताएं। बहुत जल्द, मुझे पूरा यकीन है। मेरे यकीन तो सारे खत्म हो गए ना, अब क्या करूं? अगर अभी फौरन मेरा फोन नहीं उठाया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे वहां पहुंचने में। वीडियो कॉल है, प्लीज आप जाएं यहाँ से प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? पाबंद नहीं हूं मैं तुम्हारी कॉल उठाने की। पाबंद हो तुम मेरी। क्यों फोन किया है? देखना चाहता था कि तुम अपने बाप की मिन्नतें कैसे कर रही हो। 2 दिन के लिए छोड़ा था ना, तो मुझे 2 दिन के बाद ही कॉल करना। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले अपना कमरा तो दिखाओ, कहीं तुम्हारा आशिक तो नहीं है साथ। कमरे में नहीं हूं मैं। इतनी आसानी से तसल्ली नहीं होती मुझे। देख लिया, तसल्ली हो गई, अब फोन मत कर। याद है ना मैंने क्या कहा था? नजर रखना अपने बाप पर, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसे फोन कर रहा है। मानो या ना मानो, हो सकता है तुम्हारा आशिक भी मिला हुआ हो तुम्हारे बाप के साथ। जब बाप पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो आशिक क्या चीज है। और हाँ, एक बात याद रखना, 48 घंटे में मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हया तुम मुझे ऐसा समझती हो? क्या करूं? जिस बेटी के पास बाप का भरोसा नहीं रहा, उसके पास शक करने के अलावा बचता ही क्या है? तुम मुझ पे शक कर रही हो, मेरी मोहब्बत पे शक कर रही हो। हया तुम्हें क्या लगता है कि मैं पापा जान के साथ खड़ा हूं तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है? ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे भी उन पर शक होता है, पर मैं जाहिर नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं। हया, मत करो अपना दिल इतना सख्त कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कैसे समझाऊं अपने इस दिल को?
मेरी पूरी जिंदगी सच और झूठ पे टिकी है। मैंने जो गुनाह नहीं किया, सारी जिंदगी उसका दाग माथे पे लेके बैठी रहूंगी। आप ही बताएं मैं क्या करूं? हया, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं, चलो यहां से, यही बेहतर हल है। हफ्ते में एक बार घर आते हो तुम हारिस, कोई एहसास है तुम्हें मेरा? बस चिड़ियों की तरह दाना पानी डाल दिया है। उसके अलावा मैं जीऊं या मरूं तुम्हारी बला से। अरे क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, मैं आ तो गया हूँ तुम्हारे पास। कल सुबह जाऊंगा, आज तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बुखार हो रहा है मुझे कल से। अरे यार, ये कोई घबराने की बात है? मैं मेडिकल स्टोर से तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊंगा, वो खाकर देखना। और अगर बुखार नहीं उतरा तो कल डॉक्टर के पास ले चलूंगा, ठीक? हादी भाई की कोई खबर मिली? अब तो उसे कब्र में सुकून आएगा। मुझे तो लगता है वो तुम्हारी तलाश में कयामत तक रहेगा। तो ये अच्छा है, करता रहे। जब तक तुम नहीं मिलती, जिया साहब की जान सूली से लटकी रहेगी और मेरा कारोबार ठाट से चलता रहेगा। दुआ करना, चंद दिनों में गाड़ी खरीदने वाला हूँ। हारिस, कब तक हम इस तरह चुपते रहेंगे? और अगर सुकून ही नहीं रहा जिंदगी में तो क्या फायदा इन सब चीजों का? जब भी करना ऐसी ही बात करना, कोई अच्छी बात मत निकालना मुंह से। शाबाश, मेरे लिए चाय बना दे। चला करो, तबीयत ठीक रहती है। चीनी कम। हया, बेटा हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर तुम्हारे अब्बू सच कह रहे हैं तो हुरिया किसी सूरत भी नहीं मिल सकती। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं हया। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत है। मुझे 2 दिन में हुरिया चाहिए अम्मी। 2 दिन में अगर हुरिया नहीं मिलेगी ना, तो आपको नहीं पता वो आपकी बेटी का क्या हाल करेगा। मैं अब जो कहने वाली हूँ ना, आप उसको गौर से सुनिएगा। आप दोनों मेरा साथ देंगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं देंगे? तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ अप्पू पे नजर रखनी। वो किस वक्त कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। मैं और तुम अब्बू को फॉलो किया करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? आप लोग देंगे ना मेरा साथ? और अगर ये सब करने के बाद भी हुरिया नहीं मिली तो, और अब्बू बेकसूर साबित हुए तो? हुरिया मिल जाएगी, मुझे यकीन है हुरिया मिल जाएगी। मेरे घर लौटने से पहले हुरिया मिल जाएगी, मुझे पता है वो मिल जाएगी। आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे? ये मेरी जिंदगी का सवाल है अम्मी। मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे बाप को कोई बुरा कहता है। ठीक है बेटा, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। जैसे तुम कहोगी वैसे ही कर लेंगे। हमें बस अब्बू पे नजर रखनी है। कोई भी चीज हमारी आंखों से नहीं छुपनी चाहिए, ठीक है?
ठीक है, तो तुम पहुंचो, मैं 5 मिनट में पहुंचा। हाँ 5 मिनट। कहाँ जा रहे हो? चाय लेके आई हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। हाँ वो मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं होकर आता हूँ, तुम्हारी दवाइयाँ मैं लेकर आऊँगा, तुम बैठो पियो। तुमने कहा था कि मैं आज यही रहूंगा, आप भाग रहे हो। अरे तो कहाँ ना, अभी 1 घंटे में आ जाऊँगा, ज़रूरी काम है वो। आज सबको कोई खबर मिली है, तुम बैठो ना। नीलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया। इससे बेहतर है आप अपने हाथों से मुझे जहर दे दें। बस कर दो ना बेटा, प्लीज बस कर दो। जहर के घूंट तो मैं भी पी रहा हूं, तुम लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। दुनिया बार बुरा भला कह रही है और यहां मेरी बेटियां मुझसे नफरत कर रही हैं। इससे बेहतर है कि मर ही जाऊं तो अच्छा है। मरना कबूल है आपको, लेकिन सच बताना नहीं। बेटा कुछ वक्त तो दो, इंशाल्लाह देखना मैं सच साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी बेटियों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। भरोसा कर लेती अगर इन आंखों से कुछ ना दिखती। इतना सब कुछ देखने के बाद खुद पर से भरोसा उठ गया। सारे हक तो छिन गए हैं बेटा, अब बाप से मोहब्बत का हक तो मत छीनो। अच्छा लो, मेरे हाथ से खाना खा लो। एक निवाला तो मेरे हाथ से खा लो। जब तक हादी की बहन नहीं मिल जाती, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप चले जाएं यहाँ से। भाई ये टाइम है आने का। अबे यार आज फिर पंक्चर हो गई, इसीलिए लेट हो गया। काम की बात कर, क्या है? काम की बात भाई, हादी के लड़के मुसलसल शाहरुख की तलाश में छापे मार रहे हैं। तूने पैसे देके उसका मुंह तो बंद कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो हादी के हत्थे चढ़ गया तो मुंह बंद रख पाएगा अपना। तुझे किसने बताई ये बात? अबे सोच, जब वो मेरे मोहल्ले में ढूंढने आ सकते हैं तो कहाँ नहीं ढूंढा होगा भाई। वो शाहरुख की फिक्र मत कर, वो शहर छोड़कर जा चुका है। मैंने कब का उसे पैसे देकर इस शहर से निकाल दिया। अच्छा, और मुझे बताया भी नहीं। अबे क्या सोच रहा है भाई? मैं सोच रहा हूँ अगर तूने मेरे खिलाफ मुंह खोल दिया तो मेरा क्या होगा। तू भी तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अबे क्या हो गया आरिस, दिमाग तो ठीक है तेरा? अबे अब तक कौन सा मुंह खोला है जो अब खोलूंगा भाई? देख
अगर मैं फंसा ना तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अबे हारिस, क्या हो गया? तेरा दिमाग चल गया भाई। जब भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं क्यों फंसवाऊंगा भाई तुझे? बेफिक्र हो जा यार। चल जाओ। तुम्हें क्या लगता है हया को वहां छोड़ देने से कुछ पता लग पाएगा? क्यों नहीं पता लगेगा अब्बा? जरूर पता लगेगा। हया को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है और वो खुद को आज़ाद देखने के लिए मुझे हुरिया तक पहुंचाएगी। मैं तो कहता हूं कि सबको उनके हाल पर छोड़ दो। इस तरह लड़ने झगड़ने से सिर्फ तमाशा ही बनेगा। हो सकता है जिया साहब जो कह रहे हो उसमें सच्चाई हो और वो नहीं जानते हो कि हुरिया कहाँ है। इस तरह हया पर जुल्म ये ठीक नहीं है। कोई भी बाप जानबूझकर अपनी बेटी को उस जुल्म की चक्की में पीसने के लिए नहीं भेज सकता। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा अब्बा, लेकिन मैं फिर भी हया को नहीं छोड़ूंगा जब तक हुरिया नहीं मिल जाती। हुरिया ने हमारे चेहरे पर कालक मली है, उसकी सजा हया को मिले नहीं। नहीं, ये मेरी मर्जी कभी नहीं थी। तुम हया को छोड़ आए हो, अच्छा किया, मगर मैं चाहता हूं कि अब तुम उसे लेने ना जाओ। तुम्हारी माँ ने जो गुनाह किया हमने उस पर पर्दा डाले रखा, मगर कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेकसूर को सजा दे के हम खुद गुनाह के कटोरे में खड़े हो जाएं। वो सारी बात तो ठीक है अब्बा, लेकिन मुझे ज़िया साहब पर भरोसा नहीं है। अपनी बहन पर तो था ना, उसने मान रखा तुम्हारे भरोसे का। बेटा, मैं तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता हूं, संभल जाओ। अब्बा आप इस तरह की बातें करके मुझे और उलझा रहे हैं। उलझा नहीं रहा, समझा रहा हूं। समझ जाओ, हुरिया को खुद तलाश करो। हया को इस्तेमाल करना सरासर गलत है। बस अब्बा, बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।